नगीना लोकसभा के सांसद व भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद बिलाईगढ़ विधानसभा के नगर पंचायत भड़गांव के दशहरा मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से पहुंचे हुए थे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जैसे ही रायपुर से कार द्वारा कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो भीम आर्मी जिंदाबाद के नारे से पूरे मैदान गूंजने लगा, जिसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को सतनामी समाज के लोगों द्वारा संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। जहां जेल में बंद निर्दोष लोगों के परिवार वालों से मुलाकात किया तो परिवार वालों सहित चंद्रशेखर के भी आंखों में आंसू आ गया। आपको बता दें कि सांसद बनने के बाद छत्तीसगढ़ का यह पहला दौरा था, जिसमें भीम आर्मी चीफ ने अपने उद्बोधन में सतनामी समाज के आस्था का केंद्र गिरौदपुरी के अमर गुफा में स्थित जैतखाम की तोड़फोड़ सहित बलौदा बाजार में हुई आगजनी के मामले में सतनामी समाज के निर्दोष लोगों एवं भीम आर्मी के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर शासन प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए सीबीआई जांच कर जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शासन प्रशासन से साफ शब्दों में आग्रह किया है कि अगर 10 दिनों के भीतर निर्दोष व्यक्तियों को न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में बड़ी आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि वो सीबीआई जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी होने दे। जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में निर्दोषों को बलि पर नहीं चढ़ाया जा सकता। मैं जितने परिवारों के बच्चे जेलों में हैं, मैं उनको विश्वास दिला कहता हूं कि मुझे बस 10 दिन चाहिए। मैं देश भर में अपनी तैयारी करूंगा और अगला आंदोलन जो पिछली बार दिल्ली में हुआ था वो इस बार दिल्ली में नहीं होगा, वो छत्तीसगढ़ में होगा। छत्तीसगढ़ को भी पता लगनी चाहिए और वो आंदोलन में अनिश्चितकालीन होगा। वो आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये जुल्म खत्म नहीं होगा। अभी तक तो ये मामला छत्तीसगढ़ के लोगों को पता था, या मीडिया के जरिए कहीं कहीं ये जानकारी पहुंची कि वहाँ एक घटना हुई, लेकिन असल जो है वो मैंने बताया पूरा मामला क्या है। गुरु घासीदास का जी का जो है जो जैत स्तंभ है, जो हमारे सम्मान और हमारी आस्था का प्रतीक है सतनामी समाज का, उसको बार बार खंडित किया जा रहा था। हमारे लोगों ने 1 महीने का अल्टीमेटम देके कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, इसके पीछे कोई षड्यंत्र साजिश हो सकती है जिसका भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है, तो आप इसकी सीबीआई जांच कराओ। लेकिन यहाँ की पुलिस और प्रशासन ने उसको इतने हल्के में लिया और घटना से इत्र जैसी जानकारी मुझे यहाँ के लोगों द्वारा दी गई कि बिहार के 2-3 लोगों को जेल भेज दिया गया उस घटना में, और उनके ऊपर कहा गया कि इन्होंने शराब पी के काम कर दिया। लगातार हमारे लोग उस दिन के बाद ज्ञापन देते रहे। जो लोग ज्ञापन दे रहे थे उनमें बड़ी संख्या भीम आर्मी के संगठन की थी, कार्यकर्ताओं की थी। तो पूरा टारगेट बना के और जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, ये प्रशासन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है। अगर पुलिस का फेलियर नहीं है तो आपने एसएसपी को क्यों हटाया, उसको क्यों निलंबित किया, डीएम को क्यों निलंबित किया? अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं है, आपके इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको नहीं पता था कितना बड़ा समाज बहुसंख्यक रूप से रहता है छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में रहते हैं सतनामी समाज के लोग। आपने उनको नजरअंदाज किया और फिर जिस तरह से पूरी घटना घटी, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ जानने के बाद कि कुछ ऐसे माफियाओं को जिनका पर शिकंजा सरकार कसने वाली थी या जिनकी फाइलों में गंभीर जांच हो रही थी, उन्हीं की फाइलें जल गई, चाहे आबकारी वाले हों चाहे और कुछ लोग हों। ऐसा लगता है कि जिस तरह आग बाहर से ना लगी हो, आग अंदर से लगाई गई हो, क्योंकि सतनामी समाज के लोग तो अपने मान सम्मान और गुरु घासीदास जी के सम्मान के लिए आक्रोशित थे ही, उनको मोहरा बना दिया गया। ये तो सीधे सच्चे लोग हैं। गुरु घासीदास जी का नारा था मन का एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान, यानी कि इंसान बराबर हैं। ये लोग तो
अहिंसा के पुजारी हैं, मानवता के प्रेमी हैं। ये तो इस तरह का कोई आज भी ये हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए, एक पत्ता भी नहीं हिला। ये कभी भी इस तरह की हिंसा का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन एक षड्यंत्र करके पूरे सतनामी समाज को बदनाम करने का काम किया गया। और पुलिस द्वारा जिस तरह से जो लोग पकड़े गए उनको पीटा गया, जिस तरह से उनकी खाल उधेड़ी गई, जूतों से पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, ये ऐसा स्पष्ट होता है कि किसी नेता को सतनामी समाज से तकलीफ है और उस नेता की ईगो हट हुई है। उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, जो कि हमारे लोग भी मांग करे, तो उस घटना की भी, और ये जो घटना हुई है, मैं चाहता हूं दोषियों पे सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त हो, लेकिन दोषियों पे हो, निर्दोषों पे नहीं। और वो तब होगी जब इस घटना की सीबीआई जांच होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि वो इस घटना की सीबीआई जांच कराएं। अगर वो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, अगर वो वास्तविकता में चाहते हैं कि घटना पूर्ण रूप से जानकारी में आए, तो सीबीआई जांच कराएं। और अगर वो सीबीआई जांच नहीं कराते तो मुझे ऐसा लगता है कि लीपापोती करने पर लगे हैं और कहीं ना कहीं वो भी उस अपराधी माफिया को बचाने के लिए उसमें शामिल है। इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं और निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग करता हूं। और सतनामी समाज को पीड़ित करने के लिए जुल्म जो है पूरे सतनामी समाज पे चिन्हित करके उनके निकले हुए चोटी के नेताओं पे, नौजवान नेताओं पे जिस तरह कार्रवाई हो रही है, स्पेशली भीम आर्मी के नौजवानों पे, इस कार्रवाई को तत्काल बंद किया जाए। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। कोई दूसरे प्रदेश में था, उसको उठा के जेल भेज रहे हैं। ये जो जुल्म है, ये असहनीय है। इसके लिए मैं दिल्ली पहुंचते ही जल्द से जल्द गृह मंत्री से मिलूंगा और गृह मंत्री से भी ये बताऊंगा कि उनकी सरकार किस तरह से पूरे सतनामी समाज पे जुल्म कर रही है। और अगर वो भी हमारी पीड़ा नहीं सुनेंगे तो सड़कों पे इसके खिलाफ, जो पिछली बार आंदोलन दिल्ली में हुआ था मुझे गोली लगने के बाद, इसमें 5 लाख लोग आए थे, उसी तरह का आंदोलन इसी महीने में हम लोग छत्तीसगढ़ में करने का काम करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी कार्यकर्ता का उत्पीड़न हम लोग नहीं सहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।